टचवुड माशाल्लाह ऐसे सारे रोजेस भरे रहते थे। तब तक खड़े खड़े ना कपड़े तय करते करते। वैसे भी मैंने पहले भी कहा है ना अपने ब्लॉग में, परफेक्शन की पड़ी किसको है। पहली बात होंगे कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, ये दोस्तों भाई नहीं दुग्गा तो मैं बननी ही चाहूँगी कि मैं 10 हाथ से सारे कपड़े तय करूँ, 10 हाथ से सारे काम करूँ। वैसे अक्सर मेरे घर में मुझसे यही उम्मीद की जाती है और मेरे ख्याल से हर घर में हर औरत से यही उम्मीद की जाती है। ना परिवार को ज़्यादा करने दो ना दुनिया को ज़्यादा करने दो। बुनने का थैला भी लेके आई हूँ, स्टैंड भी लेके आई हूँ और 1 2 3 रुको और क्या करने आई हूँ। बेहोश में तो जाना, सच्ची बोल रही हूँ। ये कपड़ों का ढेर दिख रहा है, 4 दिन से कपड़े सिर्फ धुल रहे हैं और इकट्ठा हो रहे हैं और एक आध चीज़ कोई ज़रूरत की इसमें से निकल रही है, नीचे सब डंप कर देते हैं और फिर मुझे कमर तोड़ के काम करना ही करना पड़ता है। साइटिका में कोई आराम नहीं मिल रहा था तो इसलिए मैंने बोला ऊपर के कमरे में डंप करो, मैं 2 2 4 4 कपड़े तय करूँगी, नीचे आते जाएंगे। सोचोगे क्या यार ये क्या है, तो भाई क्या करें, करें क्या ये आप हमें बताएं, हम क्या करें। नीचे टब में करके ले जाते थे और जब समय हो जाता था तो जानते थे इस वक्त हम वेट नहीं उठा पा रहे हैं, चक्कर आ जाता अचानक अचानक, तो रिस्क है नहीं, काम बढ़ेगा अगर कहीं से मैं चोटिल हो गई तो फैला देते थे। बेटू का मूड होता था तो उतार के वो अंदर ला के रख देता था। इतनी हेल्प मेरे लिए बहुत थी, फिर मैं करती थी और फिर अपना साइटिका पेन भी बढ़ाती थी, तो फ्रोज़न शोल्डर भी बढ़ाती थी। इसलिए मैंने कहा मैं 3 4 दिन तक करूँगी ही नहीं। कल थोड़ी ठीक थी तो लाइव कर ली थी वही। अब चले एक काम करें, जैसे यहाँ भी अच्छी खासी धूप आ रही है, जिसे बहुत कड़क धूप नहीं चाहिए लाइक मुझे। यार एक माइक खरीदना है, एक ढंग का स्टैंड खरीदना है, बहुत काम है। प्लीज थोड़ा ढेर ढेर सारे ज़्यादा करके व्यू दो ताकि ये सब खर्च कर सकूं। ऐसा नहीं है मैं अपने पास से कर नहीं सकती, 2 बार तो किया ही है ना, बट तीसरी बार मैं करना ही नहीं चाहती अपने पास से। 1 पैसा 2 पैसा 5 पैसा, और वो भी कब $100 होंगे, कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी। हंसी आए तो हंसना जरूर। चलो मैंने खुद बहुत दिन से गाना नहीं गाया, मैं खुद ही गाना गा देती हूँ, क्या करें मजबूरी है। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मैं लेना है उस रब का इशारा मानो, मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। ये गाना मैं अपने बेटू के लिए गाती हूँ। धूप अच्छी सी आ रही है और अभी डायरेक्शन इधर का हो गया, बोले पूरा ही इधर का हो गया साउथ का, तो मैं थोड़ी देर के लिए खिड़की खोल दे रही हूँ। मेरे पड़ोसियों को मत देखना। वैसे फ़ोन की मेमोरी है फुल, बार बार वो ब्लिंक हो रहा है कि क्लीन अप योर मेमोरी, क्लीन अप योर मेमोरी। आई डोंट नो इसके बाद क्या और कितना ही शूट हो पाएगा, कि दूसरे फ़ोन से शूट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, उसका भी टेव टेव बोलने लगेगा स्क्रीन पे। यहाँ पर भी सॉर्ट आउट करके ही रखती जा रही हूँ, ताकि वैसे कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर सॉर्ट आउट करके रखने का, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही ढेर लेके जा पाऊँगी। ये ढेर टब पूरा भर के उसके और ऊपर तक ये कपड़े हैं, ठीक है। और ये पूरा ढेर यहाँ तक लगा हुआ था, जहाँ मेरा हाथ दिख रहा है यहाँ था लिटरली ये ढेर, ठीक है। ये पूरा अभी भी इतना बचा हुआ है क्योंकि मैं 4 दिन से कपड़े नहीं तय कर पा रही हूँ।
फिर इधर तय करके रखे हैं और थोड़े से ये किचन के कपड़े हैं एंड यहीं से थोड़ा बहुत जो शूट किया चार्जिंग भी लगा के रखा था। वो इतना थक गई हूँ ना कि पूछो मत। वैसे भी मैंने पहले भी कहा है ना अपने ब्लॉग में, परफेक्शन की पड़ी किसको है। पहली बात, परफेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, और दूसरी बात, किसकी नज़रों में खुद को साबित करना है। बोलो बोलो, किसकी नज़रों में साबित करना है। आप तो भगवान भी बन जाओ ना, लोग भगवान से भी दुखी हैं। आप इंसान हो भाई, इंसान ही बने रहो। ज़्यादा खुद को परफेक्ट बनाने की और परफेक्शन में सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होना कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना है। मेरे भगवान के भी कपड़े धुले हुए बैक में देखो, मेरी पार्लर वाली चेयर पर रखे हुए। हाँ, पार्लर वाली चेयर यहाँ क्या कर रही है, अब दिमाग में ये सवाल आएगा। तो पार्लर वाइंड अप कर दिया, इसलिए पार्लर की चेयर यहाँ शिफ्ट कर दी कि खुश हो जाओ। तब तक खड़े खड़े ना कपड़े तय करते करते मैं थक गई थी, इसलिए मैंने ले लिया है एक लंबा वाला ब्रेक। मैं थोड़ी देर करूँगी बुनाई, अगर मूड हुआ तो रात के डिनर के लिए आलू गोभी की सब्ज़ी बना रहे थे। पीछे मंत्रास चल रहे थे, इसलिए यहाँ पर मैंने म्यूट करके वॉइस ओवर कर दिया है। तो क्या कह रही थी मैं ये कह रही थी भाई, किसी चीज़ का पौधा उग गया है इसमें, देखना पड़ेगा। नीचे एक गमला है ना रखा है मैंने स्नेक प्लांट का, तो उसमें किसी चीज़ का पौधा उग गया है। तो मैं क्या कह रही थी भाई, इसलिए स्टैंड नहीं पकड़ के करती है सेल्फ स्टिक, मेरे हाथों कंधों में बहुत ज़ोर पड़ता है। कि काफ़ी कुछ निपट गया है कपड़ा, मतलब कह सकते हैं अभी भी शायद 1/4 ही डन हुआ है, इतना ही डन हो पाया है जितना आप देख रहे हो। और आज के ब्लॉग को बस यहीं से कल के लिए कंटिन्यू करते हैं। अभी इतना ढेर बचा है मेरा, ये टब के और निपटा दूंगी ताकि मेरा टब खाली हो जाए। तो ऑब्वियसली जब एक दिन के हैं नहीं, तो माँ दुर्गा की तरह मेरे 10 हाथ तो निकलने ही आएंगे। दोस्तों भाई नहीं दुग्गा तो मैं बनने ही जाऊंगी कि मैं 10 हाथ से सारे कपड़े तय करूँ, 10 हाथ से सारे काम करूँ। वैसे अक्सर मेरे घर में मुझसे यही उम्मीद की जाती है, और मेरे ख्याल से हर घर में हर औरत से यही उम्मीद की जाती है। तो खुद से भी ज़्यादा उम्मीद मत करो, ना परिवार को ज़्यादा करने दो और ना दुनिया को ज़्यादा करने दो। इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज के व्लॉग को यहीं से कल के लिए कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं कल एक नए दिन, नए उम्मीद और नए व्लॉग के साथ एंड एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के साथ। क्यों बताएं, हर बात बता दे, फिर आप क्या गेस करोगे, है नहीं तो